लेवीय व्यवस्था अध्याय 19 पवित्रता और न्याय के नियम। प्रभु मूसा से बोला, तू समस्त इजरायली मंडली से बोलना, तू उनसे यह कहना, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा। तुम मेरे विश्राम दिवसों का पालन करोगे। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मूर्तियों की ओर उन्मुख मत होना और न उनकी पूजा करने के लिए देवताओं की प्रतिमाएं बनाना। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं। जब तुम सहभागिता बलि के पशु को मेरे लिए बलि करोगे, तब उसको इस प्रकार बलि करना कि मैं तुमसे प्रसन्न हो सकूं। जिस दिन तुम बलि करोगे उसी दिन अथवा दूसरे दिन उसका मांस खाना, परंतु तीसरे दिन का बचा हुआ मांस अग्नि में जलाया जाएगा। यदि तुम बचा हुआ मांस तीसरे दिन भी खाओगे तो वह दूषित होगा, उससे मुझे प्रसन्नता न होगी। उसको खाने वाला अपने अधर्म का भार स्वयं वहन करेगा, क्योंकि उसने प्रभु की पवित्र वस्तु को अपवित्र किया है। ऐसा व्यक्ति अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटोगे, तब खेतों को पूरा का पूरा मत काटना और न फसल की कटाई के पश्चात सिल्ला बीनना। तुम अपने अंगूर उद्यान के सब अंगूर तोड़कर उसको पूर्णतः झाड़ मत देना और न अपने अंगूर उद्यान के गिरे हुए फलों को बीनना। तुम उनको निर्धन और प्रवासी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम चोरी न करना, धोखा मत देना, एक दूसरे से झूठ मत बोलना। तुम मेरे नाम से झूठी शपथ नहीं खाना और इस प्रकार अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र मत करना। मैं प्रभु हूं। तुम अपने पड़ोसी पर अत्याचार मत करना और न उसको लूटना। किसी मजदूर की मजदूरी रात से सवेरे तक तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। तुम बहरे को अपशब्द मत कहना और ना अंधे के सम्मुख रोड़ा अटकाना, वरन तुम परमेश्वर से डरना। मैं प्रभु हूं। तुम न्याय करते समय अन्याय मत करना। तुम ना तो दरिद्र व्यक्ति का पक्ष लेना और ना बड़े मनुष्य के सम्मुख झुकना, वरन धार्मिकता से अपने देश भाई अथवा बहन का न्याय करना। तुम निंदक के समान अपने लोगों में यहां वहां निंदा मत फैलाना और न अपने पड़ोसी की हत्या के उद्देश्य से घात लगाना। मैं प्रभु हूं। तुम अपने भाइयों अथवा बहनों से हृदय में घृणा मत करना। तुम अपने देश भाई अथवा बहन को अवश्य समझाना। ऐसा न हो कि उसके कारण तुम्हें पाप का भार वहन करना पड़े। तुम अपने जाति भाई बहनों से प्रतिशोध न लेना और न उनके प्रति शत्रुता रखना, वरन अपने पड़ोसी को अपने ही समान प्रेम करना। मैं प्रभु हूं। तुम मेरी संविधियों का पालन करना। तुम अपने पशुओं को विजातीय पशुओं से गर्भाधान मत कराना। तुम अपने खेतों में दो जाति के बीज नहीं बोना और न सूती ऊनी धागे के सम्मिश्रण से बुने हुए वस्त्र अपने ऊपर धारण करना। यदि कोई पुरुष ऐसी स्त्री के साथ जो दासी है, जिसकी मंगनी दूसरे पुरुष से हुई है और जिसको मूल्य देकर मुक्त नहीं किया गया है अथवा जिसे स्वतंत्रता नहीं दी गई है, कामुक होकर सहवास करता है, तो जांच पड़ताल की जाएगी। उन्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं थी, किंतु वह पुरुष प्रभु के लिए दोष बलि में चढ़ाने के हेतु एक मेढ़ा मिलन शिविर के द्वार पर लाएगा। जो पाप उसने किया है, उसके लिए पुरोहित प्रभु के सम्मुख दोष बलि के मेढ़े से प्रायश्चित करेगा, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा।
जब तुम कनान देश में प्रवेश करोगे और वहां आहार के लिए सब प्रकार के वृक्ष लगाओगे, तब उनके फलों को वर्जित मानना। 3 वर्ष तक उनके फल तुम्हारे लिए वर्जित रहेंगे, तुम उन्हें कदापि मत खाना। वृक्ष के सब फल 4थे वर्ष में प्रभु के स्तुति उत्सव के निमित्त पवित्र होंगे। तुम 5वें वर्ष में उनके फल खा सकते हो, जिससे वे तुम्हारे लिए फल की भरपूर फसल उत्पन्न करें। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम रक्त सम्मिश्रित मांस मत खाना, तुम शकुन अपशकुन मत मानना और न जादू टोना करना। तुम मृत्यु शोक प्रकट करने के लिए अपनी कनपटी के केशों को मत मूड़ना और न दाढ़ी के किनारे को काटना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण अपने शरीर पर घाव मत करना और न उस पर गोदने गुदवाना। मैं प्रभु हूँ। तुम अपनी पुत्री को वेश्या बनाकर भ्रष्ट मत करना। ऐसा ना हो कि सारा देश वेश्या गमन करने लगे और वह लंपटता से भर जाए। तुम मेरे विश्राम दिवसों का पालन करना, मेरे पवित्र स्थान के प्रति श्रद्धा रखना। मैं प्रभु हूँ। तुम ओझों अथवा भूत प्रेत साधने वालों की ओर उन्मुख मत होना, उन्हें मत खोजना, अन्यथा उनके द्वारा तुम अपवित्र हो जाओगे। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम आदर देने के लिए वृद्ध मनुष्य के सम्मुख खड़े होना और वयोवृद्ध मनुष्य का सम्मान करना। तुम अपने परमेश्वर से डरना। मैं प्रभु हूँ। यदि कोई प्रवासी तुम्हारे साथ तुम्हारे देश में निवास करता है, तो तुम उस पर अत्याचार मत करना। तुम्हारे मध्य में निवास करने वाला प्रवासी व्यक्ति तुम्हारे लिए देशी भाई अथवा बहन के सदृश होगा। तुम उससे अपने समान प्रेम करना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में प्रवासी थे। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम न्याय, नाप, तौल और मात्रा में अन्याय मत करना। तुम्हारे तराजू, बाट, किलो और लीटर सब ठीक-ठीक हों। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जिसने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला है। तुम मेरी सब संविधियों और न्याय सिद्धांतों का पालन करना और उन्हें व्यवहार में लाना। मैं प्रभु हूँ।